सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका आंसर क्या होगा गैस कीजिएगा। 2-4 सेकंड के बाद मैं अपना आंसर दे दूंगा। ये हमारी पॉलिटी की क्लास 6ठी क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी तो वहां से देख लीजिएगा। और वहां पर ना मिले तो यहाँ पर एक आई का बटन होगा, यहाँ पर प्रेस करके वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। इसमें हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में करते आए हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अपना आंसर 2-4 सेकंड के लिए सोचिएगा, उसके बाद मैं आंसर दे दूंगा। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लोक लेखा समिति होगा। लोक लेखा समिति जो है वो सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 सदस्यों की संख्या होती है, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। तो इन सदस्यों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं यहां पर बता देता हूं। प्राक्कलन समिति के बारे में, इसमें 30 सदस्य होते हैं। तो 30 के 30 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं, जो कि आपके 10 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नियम समिति की बात करता हूं तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इन सभी सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राष्ट्रपति जो कि राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसी तरह से ये सभी सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सब आप याद रखिएगा। सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा है दल बदल विरोधी कानून को मान्यता किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दी गई थी? तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में आपको बताना है, जो कि अनुसूची हमारी 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन दिया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। तो इसको जो कानून बनाया गया था, ये विरोधी कानून बनाया गया था, वो किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बनाया गया था? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो है ये कानून बना दिया गया था। 92वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, यहाँ पर 2003 में हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो वर्णन दिया गया है, इसमें क्या किया गया था? 52वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी। तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में, है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो वर्णन दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। 65वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये अनुसूचित जाति जो है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसके आयोग को गठित किया गया था इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। 21वें संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिंधी भाषा जो जोड़ी गई थी 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, वो 21वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर 52वां संविधान संशोधन होगा। चलिए, यूएनओ में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण कब दिया था? इसका राइट आंसर क्या हुआ गैस कीजिएगा। यूएनओ में जो भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो 1977 में दिया था। कब दिया था? 1977 में दिया था। इसका राइट आंसर 1977 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संसद भवन का उद्घाटन किसके समय में किया गया था? तो संसद का जो उद्घाटन हुआ था संसद भवन का, ये कब किया गया था, किसके समय में किया गया था, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में कब किया गया था? 18 जनवरी 1927। ये याद रखिएगा आप, 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 5वां, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो संसद की स्वीकृति जरूरी है आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कर लिया होगा आपने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 30 दिन होगा। क्या होगा? 30 दिन होगा। तो 1 महीना जो होता है वो क्या होता है कि संसद को है वो स्वीकृति जरूरी होती है आपातकाल की उद्घोषणा के बाद, है ना। तो इसका राइट आंसर 30 दिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संघ की राजभाषा से संबंध अनुच्छेद है। तो संघ की राजभाषा से संबंध अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 343 होगा। क्या होगा? 343 जो है इस जो संघ की राजभाषा से संबंध अनुच्छेद है, इसको आप याद रखेंगे 343 को। 50 में क्या कहा गया है? 50 अनुच्छेद में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से पृथकीकरण जो है वो अपना जो कार्य है वो अलग तरीके से करेगी, वो अलग करेगी। तो इस तरह के जो पृथकीकरण दिया हुआ है किसका? न्यायपालिका का और कार्यपालिका का, है ना। 50 में बोला गया है। 326 में हमारे जो वोट डालने का अधिकार है उसको परिभाषित किया गया है 326 अनुच्छेद में। याद
याद रखिएगा। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार जो हमारा पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था उसको वैधानिक अधिकार बना दिया है, तो उसके संबंध में 300A में वर्णन दिया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 343 अनुच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, गैस कीजिएगा। राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समिति का कार्यकाल कितना होता है? संसदीय समितियों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कर लिया होगा आपने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1 वर्ष। तो 1 वर्ष संसदीय समितियों का जो कार्यकाल होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 9वां, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस करो आप, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो यहाँ पर कैप्टन आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कप्तान नहीं है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसका राइट आंसर होगा, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार थी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, इसको भी आप याद रखिएगा। BS रामा देवी की बात करता हूं तो राज्यसभा में प्रथम महासचिव थी, पहली महिला महासचिव राज्यसभा में तो कौन थी? वो BS रमा देवी थी। सुमित्रा कुलकर्णी कौन थी? संविधान समीक्षा में जो संविधान समीक्षा में जो सदस्य थे उसमें एकमात्र ये महिला थी, एकमात्र महिला थी संविधान समीक्षा समिति के सदस्यों में से एकमात्र महिला सदस्य थी सुमित्रा कुलकर्णी, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन लक्ष्मी सहगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की सुविधा किस संविधान संशोधन से प्राप्त की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की सुविधा है वो किस संविधान संशोधन से प्राप्त की गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 8वां संविधान संशोधन। देखिए वैसे तो ये सारे संविधान संशोधन जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर 1960 से लेकर के 1970 तक 10 साल तक इनकी जो सुविधा है आरक्षण वाली ये बढ़ाई गई थी 8वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा 1960 से 1970 10 साल तक बढ़ाई गई थी आरक्षण की सुविधा, और 1970 से 1980 तक बढ़ा दी गई थी 23वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, है ना। और फिर 45वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1980 से 1990 तक बढ़ाई गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। और 85वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इनके जो नौकरियों में जो पदोन्नति जो होती है वो जो जिसको प्रमोशन जिसको बोलते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये सुविधा प्रदान की गई थी यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यहाँ पर, है ना। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर इसके बारे में भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वां होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें यह पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर, गैस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी 6 वर्ष होता है, जो कि 2 वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष क्या होता है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 भाग जो 1/3 भाग सदस्य हैं वो 2 साल में हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के, ये भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 6 वर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का गठन कब हुआ था? ये मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन के माध्यम में बताया था पिछली वीडियो में, तो 5वीं क्लास में बताया था मैंने आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 मई 1952। और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का हुआ था और लोकसभा का 6 मई 1952 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? अब पिछली वीडियो में 5वीं क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग करने संबंधी जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? लोकसभा को भंग करने से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 85, जो कि मैंने थंबनेल में भी लगाया था ये क्वेश्चन, जो कि 85 इसका आंसर होगा, अनुच्छेद जो कि लोकसभा को भंग करने से संबंधित है ना। तो इसमें जो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो वो किसकी अनुशंसा पर कर सकता है? मंत्री परिषद की अनुशंसा पर। इसका राइट आंसर मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रश्न काल की अवधि कितनी होती है? तो प्रश्न काल की अवधि कितनी होती है, गैस कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा?
प्रश्नकाल की अवधि तो 60 मिनट होती है, 1 घंटा होती है प्रश्नकाल की अवधि, जो कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होती है और 12 बजे के बाद शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर 60 मिनट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया हुआ है। तो संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया हुआ है, वो कौन से अनुच्छेद में दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गैस कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है। 124 अनुच्छेद में क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में 124वें अनुच्छेद में बताया गया है। और प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा, प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा, 170वें अनुच्छेद में ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 326 एक क्वेश्चन के माध्यम में पीछे मैंने आपको बताया था, वोट डालने का अधिकार है ना, वोट डालने का अधिकार जो है इसके बारे में यहां पर इसमें परिभाषित किया गया है, बताया गया है 326 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर 16वां, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एम हिदायतुल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम हिदायतुल्ला, जो कि एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। वी गिरी जो कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुकी हैं, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु। एक और भी है जो कि किसका क्या नाम है उनका? फखरुद्दीन अहमद अली है ना, फखरुद्दीन अहमद अली, वो भी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी भी डेथ हुई थी और इनकी भी है ना। नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर एम हिदायतुल्ला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 17वां, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भाई, ये पीछे मैं क्वेश्चन में करवा चुका हूं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1955 होगा। तो 1955 इसका राइट आंसर होगा, जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया था। और 1977 में मैंने एक क्वेश्चन में करवाया था आपको, यूएनओ में जो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था 1977 में दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18वां, शुरू में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कितने न्यायाधीश थे? तो कितने न्यायाधीश थे स्टार्टिंग में? जब 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हो गया था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो कार्यकारिणी जो स्टार्ट की थी वो 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को शुरू कर दी थी। तो उस समय जो न्यायाधीश थे वो कितने थे, इसमें ये पूछा गया है। तो 8 थे। कितने थे? 8 थे, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसका राइट आंसर 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 19वां, प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। और 76वें अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है महान्यायवादी का, ये भी आप याद रखिएगा। 76वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है महान्यायवादी के बारे में। राष्ट्रपति सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? राष्ट्रपति सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? गैस कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति सुरक्षा कानून जो पारित हुआ था वो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुकुमार सेन जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे प्रथम। हीरालाल जे कानिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। तो इसका राइट आंसर सुकुमार सेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 22वां, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति वो किस अनुच्छेद में निहित है। तो किस अनुच्छेद
अनुच्छेद में इसको बताया गया है? तो 72वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद है? 72वां अनुच्छेद है ना, तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो शक्ति है ये कार्यपालिका शक्ति नहीं है, ये विधायिकी शक्ति नहीं है जो कि कानूनी शक्ति है, ये भी नहीं है। तो न्यायिक शक्ति इसका राइट आंसर होगा, जो कि ये न्यायिक शक्ति है किसकी? राष्ट्रपति की। जो क्षमा आदि की शक्ति है वो न्यायिक शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा। 31 होते हैं ना, 31 होते हैं। किसके समेत? जो कि मुख्य न्यायाधीश समेत 31 होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? पिछली वीडियो में मैंने आपसे महाभियोग की प्रक्रिया की पावर के बारे में पूछा था, जो कि किस देश से ये प्रोविजन लिया गया था महाभियोग का। तो आयुषी वर्मा का सही उत्तर आया था यहाँ पर अमेरिका से, है ना। तो उसका राइट आंसर आया था उनका। और इसका राइट आंसर जो होगा वो किसी भी सदन में, यानी किसी भी सदन से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लाया जा सकता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। दोनों से, यानी किसी में भी ये लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 25वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तो सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1957 होगा। 1957 केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। और 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कहां पर? पंजाब में 1951 में लगा था। और 1955 में मैंने आपको बताया राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। पीछे क्वेश्चन में मैं आपको करवा चुका हूं। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 7वीं क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।